हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये फैसला है कि जिसमें अदालत ने ये ऑर्डर किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश हो। बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया। अब यहाँ पर कोई भी वज़ीर-ए-आज़म होता तो ज़ाहिर बात है अदालत का एहतराम में उसे पेश होना था। लेकिन उमर, यहाँ पर एक पॉइंट जो कि रेस करना चाहेंगे हम, जिस वक्त सानिया APS हुआ उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऑपोजिशन में थे और गालिबन उनका धरना चल रहा था। इस सानिया के बाद उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया था। तो आज वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए हैं, क्या उनसे गुज़िश्ता हुकूमत ने क्या कार्रवाई की ये हिसाब भी पूछा जाएगा या उनकी हुकूमत में क्या कार्रवाई हुई ये पूछा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत के जो प्रोसेस होते हैं वो तो चलते हैं। हुकूमतें सियासी तौर पर कोई भी हुकूमत आए जब एक और ये सानिया ऐसा था कि इस पर तो कोई सियासत किसी ने भी सियासत नहीं की। और आपने जिस हवाला दिया धरने का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के धरने को 126 दिन हो गए और फिर जब ये सानिया हुआ और उसके बाद फिर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पेशावर में और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी बुलाया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ गए और जहाँ पर तमाम उस टाइम के आर्मी चीफ ने और दीगर जो लोग थे उन्होंने तमाम तर जो सूरत हाल थी, जो हुआ, जिस तरह वाकया ये हुआ और जो उसके बाद के रिप्रिकॉशंस थे उन पर आगाह किया। और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, आपको याद होगा कि उसी शाम जब वो पेशावर से वापस आई अटेंड करके ये APC, वो वापस पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बाकायदा धरने में अनाउंस किया कि वो आज से ये धरना खत्म कर रहे हैं इस सानिया की वजह से। अब चूंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने इसी सानिया की वजह से अपना एक इतना लंबा लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म किया था और अब वो आज आए हैं। और क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में ये सारी चीजें हुई और उनके दौर में मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको हिदायत भी जारी की गई थी, तो अब उन इदारों की रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाजमी तौर पर इस सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। अब जो PTI की हुकूमत ने इन चीजों को लेकर, इस स्पेसिफिक केस को लेकर जो इक़दाम किए गए हैं उस पर हुकूमत के पास क्या रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, हुकूमत के पास क्या जवाब है ये तो वक्त ही बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म अदालत में क्या कहते हैं। उमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कमर, आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में कोई तफसीलात सामने आ सकी अब तक के, क्योंकि जब ये सानिया रोनमा हुआ तब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और मुस्लिम जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे उस टाइम पे और इनका धरना चल रहा था, तो ये बताएगा कि अब उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, पब्लिक भी हो गई, क्या अमल दरामद किया गया, उस पर जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई इस गवर्नमेंट में? बिल्कुल, कोई जो अदालत का स्पेसिफिक सवाल है वो भी यही है कि जो वालिदैन जिनके बच्चे इस सानिया में जो है वो शहीद हुए थे वो इंसाफ चाहते हैं। कुछ ही देर पहले जो समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो किताब है उसको हाथ में पकड़ के कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उमर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त ये सानिया हुआ उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी, परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे उस वक्त, तो क्या उन्हें भी तलब किया जाएगा या उनसे भी किसी किस्म की कोई बात होगी कि उनकी हुकूमत में क्या कार्रवाई की गई थी उस दौरान? अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा कौन है, और अभी हमें ये इत्तला मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी हैं, वज़ीर मवासलात मुराद सईद वो भी उनके हमरा हैं। ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और वो उनके साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं और बनीगाला से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे और वहाँ से वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उनके साथ ही कमरे अदालत में मौजूद हैं। तो अभी वज़ीर इत्तलात की मौजूदगी से ये इम्कान है कि जो ये तमाम तर सिचुएशन है, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो मौक़िफ़ होगा, जो हुकूमत का मौक़िफ़ होगा, उससे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो है वो आगाह भी करेंगे मीडिया को कि आज केस की जो कार्रवाई है उसमें क्या हुआ और हुकूमत इसको आगे प्रोसीड किस तरह से करेगी। जी अच्छा उमर, आप ये भी बताएगा, आज कौमी असम्बली का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी है, तो उस सिलसिले में यहाँ से फ्री होकर क्या तैयारी है? एक बार सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा, आवाज कट रही थी। जी उमर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोहराने का एहतमाम किया है, इत्तेहादियों से उनकी मीटिंग भी है, इजलास बुलाए गए हैं, तो उस सिलसिले में क्या तैयारी है? जी, कल जो मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन है वो कल 11 बजे तलब किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से और उस पर जो
अददी अक्सरियत है उस पर उसको यकीन दहानी करने के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। कल शाह महमूद कुरैशी की भी इत्तेहादियों के साथ मुलाकात हुई और आज उसी हवाले से वजीर आजम हाउस में पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हैं, जिसमें उनकी इत्तेहादियों के साथ भी मुलाकातें हैं, उनकी मुख्तलिफ जो अरकान हैं उनके साथ भी मुलाकातें हैं, क्योंकि बड़ा अहम इजलास होगा मुश्तरका पार्लियामेंट का, जिसमें हुकूमत की कोशिश है कि जो मुख्तलिफ बिल पेंडिंग थे, जो सेनेट से रिजेक्ट हुए, जो कौमी असम्बली से रिजेक्ट हुए, जो उनको हुकूमत पास करवाना चाहती है और उस पर हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि उनके जो नंबर्स हैं वो मुश्तरका पार्लियामेंट के सेशन में पूरे हों, और उसको यकीनी बनाने के लिए वो हर जगह पर राब्ते भी कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जमातों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, अपने अरकान को की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए भी, और अपने सेनेटर्स की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए, इत्तेहादी अरकान को वहां पर उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत 3-4 दिन से मुसलसल, पहले तो कोशिश कर ही रही थी, अब 3-4 दिन से मुख्तलिफ वफाकी वज़रा काफी मुतहर्रिक हैं, और आज इसी चीज को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ज़ोराने का एहतमाम किया गया, जो तकरीबन 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में दिया गया है, और तमाम लोग जो हैं तकरीबन 12:30 के करीब वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और उसमें और हम ये देख रहे थे उमर कि 2-3 दिन से तमाम तर तवज्जो मुश्तरका इजलास पर ही मरकूज थी। ये हुकूमत तैयारी कर रही है कि किस तरह से बिल मंजूर करवाने हैं मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में, लेकिन उससे पहले समात इस केस की सानिया APS की समातें होती रही हैं, इससे मुतालिक वज़ीर आज़म को अपडेट नहीं किया जाता रहा? जी देखिए, ये जो मुख्तलिफ अदालतों में, ये सिर्फ आला अदलिया में ही केसेस नहीं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ अदालतों में, कराची रजिस्ट्री में, लाहौर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवन केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, जिनके हवाले से अटॉर्नी जनरल, जो ये एक प्रोसीजर है जिसमें मुख्तलिफ केसेस में जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान को जिसमें उनकी इस तरह से इन्वॉल्वमेंट अगर कहीं पर जरूरी चीफ एग्जीक्यूटिव की हो तो वहां पर उनको जरूरी समझा जाता है और अटॉर्नी जनरल उनकी कानूनी टीम उन्हें ब्रीफ करती है। लेकिन अब चूंकि उनके जो डे टू डे उनके जो अफेयर्स हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, उनको सामने रखते हुए ये पॉसिबल नहीं होता कि हर रोज अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो और वो उनको इस तमाम तर सिचुएशन से आगाह करें। लेकिन आज चूंकि सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट थी और दिया ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान को अदालत में खुद बुलाया था, और ऐसी सिचुएशन में जब टाइम भी शॉर्ट था तो उसमें फिर अटॉर्नी जनरल ने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म से राब्ता किया और वज़ीर आज़म को ये तमाम तर। लेकिन उमर, इससे पहले हमने ये भी देखा कि सुस्ती का मुजाहिरा भी किया गया ना, जब आज चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म को आगाह किया गया था अदालती हुक्म से, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आगाह नहीं किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये रिमार्क्स दिए कि क्या संजीदगी का ये आलम है? जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये जो सारी चीजें हैं और ये वज़ीर आज़म को नहीं बताया गया, बल्कि अटॉर्नी जनरल ने तो इस बात का एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म ने जो फैसला है इसके हवाले से आला अदलिया का वो नहीं पढ़ा, और उन्होंने बाकायदा ये कहा अदालत में कि वो न सिर्फ वज़ीर आज़म को इस सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे बल्कि वो जो फैसला है उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म को बताएंगे, जिस पर रिमार्क्स दिए गए कि ये संजीदगी का आलम है। तो अब ये जो अदालत का जो अदालत की जो प्रोसीडिंग थी वो अटॉर्नी जनरल बखूबी उससे वाकिफ हैं, और जिस तरह से जजिस के रिमार्क्स थे, तो फिर अब इस सिचुएशन में हुकूमत का ये अच्छा फैसला है कि वज़ीर आज़म इमरान खान न सिर्फ खुद पेश हुए हैं, क्योंकि अगर हमारे ज़राए का ये बताना था कि अगर वो नुमाइंदे के जरिए अपने जवाबात जमा कराते हैं तो फिर हो सकता है कि अदालत इसको किसी और तरीके से ले सकती थी, लेकिन चूंकि बड़ा अहसन इक़दाम है, अदालत ने